नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे कथा शुरू करने लगे हैं, कथा को प्रेम से सुनना और इसको भोले शंकर के दर्शन करो। और कथा सुनने से पहले आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। और तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रसंग चल रहा है, गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटाओं से वीरभद्र और माँ काली का प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृंगु मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर भी शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और कमंडी है। उसने वहाँ जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग भी नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया था। आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख 10,000 अधिक पार्षद लज्जावश से शास्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुँचाने हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृंगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु विश्वम्भ, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए। निर्भय कीजिए। माँ प्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का यह और मूल बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृत्तांत क्या सुनाया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों को यह बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना आने जानने के बाद शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देव ऋषि, तुम देव्य दृष्टि से संपन्न हो। अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहाँ आ पहुँचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में कही गई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। ता शंभु के पूछने पर शिव ने में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही वह सारा वृत्तांत क्या सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारा मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रुद्र पराक्रम से संपन्न सूर्येश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहार की कारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देव ऋषि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिव गणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से व्याप्त कर रहे हैं भी 10 उंगल अधिक होकर खड़े हुए वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते हैं। उनके शरीर बहुत ऊंचा था
वह 1000 भुजाओं से युक्त उन सर्व समर्थ महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निशान से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार की संपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो ज्वर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी कुकर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते हैं। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल हैं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप